Hello, everyone. Welcome to Market Outlook with me, and this is ET Market Lives. तो स्टार्ट करने से पहले अपना और इस सीरीज का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो नमस्ते, मैं हूं कविता अग्रवाल। आई एम अ चार्टर्ड होल्डर ऑफ CFA एंड CMT फ्रॉम US। इसके अलावा एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट भी हूं। स्टॉक मार्केट में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है और 2 साल पहले मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की है EXP इन्वेस्ट, जो कि एक स्टॉक मार्केट सर्विसेज कंपनी है। मार्केट आउटलुक सीरीज मेरा एक वीकली सीरीज है जिसपे मैं पूरे हफ्ते के निफ्टी प्राइस एक्शन को कवर करती हूँ, इंटर सेक्टर चार्ट एनालिसिस दिखाती हूँ एंड लास्टली एक ऐसा सेक्टर कवर करती हूँ जहां मुझे लगता है अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। पिछले कुछ हफ्तों में मैंने रिपीटेडली फार्मा सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, IT सेक्टर को कवर किया है। इसके अलावा FMCG पर भी एक वार्निंग कवरेज दी थी मैंने, और आज भी हम एक नए सेक्टर को कवर करेंगे। आज का सेक्टर है हमारा CNX रियल्टी से जो रैली स्टार्ट हुई थी, यानी मई 2020 में। सबसे पहले तो ये मोमेंटम इंडिकेटर ने पहले एडवांस में इंडिकेट किया था कि बॉस इस सेक्टर में अच्छी रैली आ रही है। ये रैली, अगर आप एलियट वेव काउंट के कॉन्सेप्ट से फेमिलियर है, तो इट हैज क्लियरली शोन अ 5 वेव अपवर्ड मूव। यहाँ बेस को पकड़ के ये 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद जब ये गिरना स्टार्ट किया, तो इसने एलियट वेव का कॉन्सेप्ट होता है कि जो इम्पल्स वेव होता है इट गोज 5 वेव्स फॉरवर्ड, जो करेक्शन वेव होता है इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 सब वेव्स। तो ये 5 वेव्स का इम्पल्स वेव तो आ गया। अब देखिए ये 1A, B एंड C। तो मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट वीकली चार्ट पर देखकर जो CNX रियल्टी के सेक्टर का चार्ट है वो इंडिकेट कर रहा है कि 3 वेव करेक्शन इसमें ऑलरेडी फिनिश हो चुकी है। एंड क्योंकि इस सेक्टर का अंडरलाइंग ट्रेंड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो आप देखोगे कि जो वेव C फॉर्म हुई है, यानी कि ये जो लास्ट लेग है ये ट्रंकेटेड है, यानी कि अभी तक जो फर्स्ट वेव ऑफ करेक्शन आया था उसके लो को इसने फिलहाल नहीं टच किया है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो है, और ये काफ़ी लोगों को शायद पसंद भी आएगा क्योंकि ये पैटर्न बहुत सारे लोगों का फेवरेट पैटर्न है। पर्सनली मेरा उतना ज़्यादा नहीं, बट काफ़ी लोगों को बहुत पसंद है। दिस इज द कप एंड हैंडल पैटर्न। तो ये देखिए, ये है इसका कप फॉर्मेशन एंड ये है इसका हैंडल फॉर्मेशन। तो इसने कितना परफेक्ट कप एंड हैंडल बनाकर यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया है, और सिर्फ ब्रेकआउट नहीं दिया, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे बहुत सुंदर पुल बैक भी देकर वापस से इसी सपोर्ट लेवल से ऊपर की तरफ गया है। सो वंडरफुल। दूसरी बात यह है कि ऑन द वीकली चार्ट इट इज करंटली रेस्टिंग एट द 100-day मूविंग एवरेज, विच इज अ वेरी गुड सपोर्ट लेवल। अब हम मूव करेंगे एक टाइम फ्रेम नीचे। हम आ गए हैं अपने डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर आप अगर देखेंगे तो CNX रियल्टी के सेक्टर के डेली चार्ट को देखकर तो लग ही नहीं रहा इसमें बुल ट्रेंड के अलावा और कुछ भी चल रहा है। श्योर इसमें करेक्शन आई है, बट अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देखोगे तो आपको लगेगा कि 32% का करेक्शन इज अ वेरी बिग डील, बट इट इज ऑनेस्टली नॉट। क्योंकि एक तो ये 32% का करेक्शन इज वेरी नॉर्मल फॉर दिस सेक्टर। दूसरी बात, ये करेक्शन अगर आप देखेंगे तो 500-day मूविंग एवरेज पर आके स्टॉप हो गया। एंड यूजुअली बुलिश मार्केट में या किसी सेक्टर में जब बुल ट्रेंड चलता है तो 500-day मूविंग एवरेज एक्ट्स एज अ वंडरफुल सपोर्ट लेवल। क्योंकि CNX रियल्टी का चार्ट भी के सेक्टर के प्राइसेस भी 500-day मूविंग एवरेज पर आकर स्टॉप हो गए, तो क्लियरली इसमें बुल ट्रेंड बहुत जबरदस्त है। और अभी आप देखेंगे तो वापस से एग्जैक्टली 500-day मूविंग एवरेज पर आकर ही इसने कंसोलिडेशन देनी स्टार्ट कर दी। मतलब मार्केट में आप कितना ही नेगेटिव न्यूज ले आओ, कितना ही प्रेशर ले आओ, इट इज होल्डिंग ऑन वेरी स्ट्रांगली टू दिस 500-day मूविंग एवरेज। अब हम एक टाइम फ्रेम नीचे चलते हैं 75 मिनट्स के चार्ट पर। तो 75 मिनट के चार्ट में हमें थोड़ा और क्लियरली दिखाई दे रहा है ट्रेंड। एंड थोड़ा इन डेप्थ अगर मैं देखूं तो यहाँ पे हो सकता है कि करेक्शन माइट बी क्लोज टू फिनिशिंग, बट अ बुल ट्रेंड इज नॉट इन साइट राइट नाउ। क्यों? ओके, तो आप पिछली बार देखो यहाँ पर जो करेक्शन खत्म हुआ था, तो द रियल्टी सेक्टर, हर सेक्टर का एक टेंडेंसी होता है कि वो रिवर्सल देने के पहले सर्टेन इंडिकेटर्स को रिस्पॉन्ड करता है। अब क्योंकि RSI is my strong suit, I prefer to work with stocks and sectors which respond well to RSI. तो realty sector is one of those sectors, and in this you will notice कि जब भी ये turn around देता है, reversal देता है, it gives a very good RSI positive divergence. तो right now, अच्छा, ये जो पिछला करेक्शन था, इसके एंड में भी आप देखोगे तो प्राइस ने नया लो फॉर्म किया, बट RSI ने पहले ही इंडिकेशन दे दिया कि ये ऊपर जाने वाला है। और उसके बाद कितना ऊपर गया रियल्टी सेक्टर, एक बार देखते हैं। ये गया 32% ऊपर। वंडरफुल।
तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर 75 मिनट के चार्ट पर ही इसने एक नेगेटिव डाइवर्जेंस फॉर्म किया और फिर नीचे चला गया। अब नीचे जाने के बाद ये खुद इसके अंदर का जो वेव है, ये जो सी वेव जिसको हमने देखा, ये सी वेव एक्चुअली 75 मिनट की चार्ट को तो देखकर नहीं लग रहा कि अभी तक फिनिश हुआ है। सो इट इज पॉसिबल कि रियलिटी सेक्टर अभी जाके 370 के लेवल को रीटेस्ट करे वापस, क्योंकि ये जो इसका एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट था यहाँ पर, इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट को तो इस सेक्टर के चार्ट ने ब्रीच कर दिया है। इसको अगर मैं क्लोन करके स्ट्रेच करूं तो ओके, पॉसिबल है कि 370 तक पूरी तरह से ना आए, बट इसका ये जो प्रीवियस लो यहाँ पर इसने फॉर्म किया था 390 के पास, इस 390 के लेवल तक आना इसका काफी हद तक संभव है। तो CNX रियलिटी का एनालिसिस ये था। आई वुड सजेस्ट कि आप अगर अभी से पोजीशंस बनाना चाह रहे हैं रियलिटी सेक्टर में, तो धीरे धीरे अक्यूमुलेट करें, धीरे धीरे पोजीशंस बनाएं, क्योंकि अगर आप क्लोजली देखेंगे तो यहाँ पे भी इसने पॉजिटिव डाइवर्जेंस दी है, बट व्हाट इज मेकिंग मी अनकंफर्टेबल कि अभी भी रेगुलरली 30 के नीचे जा रहा है 75 मिनट का चार्ट। तो और एक लेवल अगर नीचे जाए तो 15 मिनट पे एक्चुअली बुलिश इंडिकेशंस ऑलरेडी आने शुरू हो गए हैं। तो इफ यू वांट टू डू शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इन द रियलिटी सेक्टर, आई वुड सजेस्ट कि आप इस लेवल को अपना स्टॉप लॉस बनाकर चलो कि अगर ये सेक्टर वापस 400 के नीचे जाता है तो यू एम टू फिनिश ऑफ और कट ऑफ योर पोजीशंस देन एंड देयर। और ऊपर की तरफ अगर ये सेक्टर जाने की कोशिश करेगा तो इसे मोस्ट लाइकली रेजिस्टेंस मिलेगी अराउंड 440 के लेवल पर। So this was our analysis of the reality sector and Nifty and the intersector analysis. तो अब अगर आपके पास कोई questions है तो please feel free to ask me and I will be very happy to answer your questions for you.